हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हर शाम को इस चैनल पर शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट करता हूं, जहां पर मेरी कोशिश होती है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग हमारे प्यारे भारत की प्यारी करेंसी की तरफ नज़र डालते हैं, जहाँ पर जहाँ पर ग्लोबल करेंसी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि डॉलर की मनमानी की वजह से या फिर डॉलर की बढ़ते हुए दाम की वजह से बहुत सारे करेंसी और बहुत सारे देश डूब चुके हैं। मीन्स लगभग उनके पास अब इतने भी डॉलर नहीं है कि वो अपनी कंट्री के बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सकें। अब इसके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे कंट्री लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इंडिया सबसे आगे देखने को मिल रहा है। इंडिया ने रसिया के साथ रुपये के साथ ट्रेड करना शुरू किया और ये कंटिन्यू होते हुए श्रीलंका तक गया, और ये अब कंटिन्यू होते हुए लगभग इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई लगभग 30 से 35 कंट्री के साथ रुपये में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। मीन्स नॉर्मल ट्रेड नहीं, ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करने वाली है, जहाँ पर इंडियन रुपी डॉलर की मोनोपोली तोड़ने की काबिलियत रखता है। इन्वेस्टर चलते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ। बात की जाए पेटीएम की, तो पेटीएम का मैक्स का चार्ट देखने पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये अभी तक लगभग 66% की गिरावट अर्जित कर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आज पेटीएम अभी तक 75% की मैक्सिमम गिरावट दिखा चुका है, जहां पर पेटीएम के मैक्सिमम 75% गिरावट की वजह से पूरी दुनिया का 10 सालों के रिकॉर्ड में पेटीएम सबसे घटिया स्टॉक बन चुका है। और वहीं दूसरी ओर जोमेटो की बात की जाए तो जोमेटो का भी मैक्स का चार्ट कुछ ऐसा ही है। जोमेटो मैक्स में लगभग 50% की गिरावट दिखा चुका है। इस टाइप की कंपनियों का मेन बिजनेस मॉडल है कि पहले मार्केट को कैप्चर करो, फिर अपने प्राइस को हाइक करके मार्केट से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इस बीच में कोई बड़ी नई कंपनी इस सेक्टर में इंटर कर जाए तो उस कंपनी की बैंड बजा सकती है, जैसा कि हम लोग पेटीएम के साथ देख चुके हैं। पेटीएम का एक रियल कंपटीटर मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि रिलायंस है। रिलायंस भी बैंकिंग सेक्टर में उतरने वाला है, तो पेटीएम का मार्केट शेयर लूज होने की संकट देखने को मिल रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सब छोटी कंपनियों को ही होता है, क्योंकि जो जितनी भी छोटी कंपनी है वही सब मार्केट को लूज कर सकती है। जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, ये सभी कंपनियां कभी मार्केट को लूज करना थोड़ी मुश्किल काम है। या फिर रिलायंस जैसी कंपनी है, HDFC, ICICI बैंक से कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पेटीएम के कस्टमर को छीनना रिलायंस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट अगले स्टॉक की बात की जाए तो इन्फोसिस की तरफ से इन्फोसिस लगभग आज के समय में थोड़ी अच्छी सी गिरावट, बल्कि इन्फोसिस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और उम्मीद है कि ये गिरावट कंटिन्यू आगे भी रहेगी, क्योंकि इन्फोसिस है और या फिर जितनी भी IT कंपनी है सभी कंपनी अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इस वजह से इनका मेन रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। और फिलहाल अमेरिका में स्लो डाउन का खतरा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये सभी IT स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट फॉल होने की आशंका देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक बात की जाए तो डाबर में आज के दिन शुरुआती समय में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिला है, और ये गिरावट होने की वजह है कि डाबर लगभग अपनी कंपनी का 1% हिस्सा सेल कर चुका है, और ये हिस्सा सेल करने वाले कोई और नहीं, डाबर के खुद प्रोमोटर्स ही हैं। आप लोग देख सकते हो कि डाबर ने लगभग 1% स्टॉक ब्लॉक डील से मार्केट में सेल कर चुका है। नेक्स्ट बात की जाए IRCTC की, तो IRCTC की तरफ से एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहां पर IRCTC में लगभग 2% की और ख़रीदारी देखने को मिली है, और ये ख़रीदारी करने वाला LIC है। आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हो IRCTC में कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। लगभग 1 साल में IRCTC में 20% की गिरावट देखने को मिली है।
और 1 सालों में 17%। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में IRCTC ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा कर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी कंपनी मीन्स गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में ये है कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी अजीब सा फैसला ले लेती है, जिस वजह से ऐसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो जाती है। और तो हम इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा ऐसे स्टॉक में? तो हम इन्वेस्टर्स को यही करना होगा कि ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा वेटेज ना दें, 1-2%, 3% का वेटेज दें, जैसे कि हम लोग स्मॉल कैप का वेटेज अपने पोर्टफोलियो में देते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं वोडाफोन की तरफ। वोडाफोन की तरफ से न्यूज़ आते हुए मिल रहा है कि वोडाफोन लगभग अपने 35 करोड़ अपने सब्सक्राइबर को लूज किया है, और वहीं पर रिलायंस जियो ने लगभग 14 करोड़ सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, और एयरटेल ने लगभग 8 करोड़ सब्सक्राइबर अपने में ऐड किया है। तो बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला कोई स्टॉक नहीं, चाइना की तरफ से एक न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर चाइना में लॉकडाउन लगने की काफ़ी बड़ा संकेत मिल रहा है। और ये संकेत इस वजह से है क्योंकि चाइना में फिर से कोविड काफ़ी तेज़ी से फैलते हुए देखने को मिला है, जहां पर बोला जा रहा है कि चाइना के लगभग 60% लोगों को कोविड होने का आशंका है, और ये 60% लोग दुनिया के 10% पॉपुलेशन के बराबर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और किसी भी देश में अगर 60% पॉपुलेशन को कोविड हो जाए तो उस कंट्री में लॉकडाउन लगना लगभग पक्का ही हो जाता है। और जब किसी कंट्री में अगर 60% पॉपुलेशन को कोविड हो जाए तो दूसरा रीज़न ये होता है कि उस कंट्री में सारी इंडस्ट्रियाँ भी शायद बंद हो सकती है। और जहाँ हम लोग जान रहे हैं कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिस वजह से पूरी दुनिया इस सफ़र करने वाली है। सो इन्वेस्टर, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।